कार आज के इस विश्लेषण में एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक सफर पर निकलने वाले हैं। हम विशाल महासागरों के स्तर से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी के एक छोटे से हिस्से यानी एकदम ठंडी शिकंजी के ग्लास तक जाएंगे और पानी और बर्फ की प्रकृति को गहराई से समझेंगे। ये सच में बड़े बड़े दार्शनिक विचारों को एक बहुत ही आम सी चीज से जोड़ने वाली चर्चा है। तिरुकुरल का एक बेहद प्राचीन और गहरा कथन है। यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो विशाल समुद्र भी सूख जाएंगे। इस बात की गहराई पर थोड़ा विचार करना जरूरी है। ये कथन दिखाता है कि जल का अस्तित्व कितने बड़े स्तर पर प्रकृति के संतुलन पर टिका है। ये पानी की अहमियत, उसकी विशालता और साथ ही उसकी संवेदनशीलता को बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने रखता है। ठीक है, चलिए अब इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। इस विशाल दार्शनिक विचार से थोड़ा बाहर आते हैं और एक बहुत ही आम सी स्थिति की कल्पना करते हैं। गर्मी की एक तेज तपती दोपहर, आवी और थिरुवु नाम के दो दोस्त और एकदम ठंडी बर्फ से भरी ताज़ा शिकंजी। गर्मियों में बर्फ और शिकंजी का ये नज़ारा कितना परिचित और सुकून देने वाला होता है। लेकिन इस छोटे से ग्लास में विज्ञान का एक बहुत ही शानदार रहस्य छिपा है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि कैसे एक साधारण सी घटना दो बिल्कुल अलग-अलग विचारों को जन्म दे सकती है। शिकंजी में उस बर्फ को देखकर थिरुवो के मन में अचानक बर्फ और पानी की प्रकृति को लेकर सवाल उठने लगे। वो चकित होकर सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ आवी का नजरिया थिरुवो से बिल्कुल अलग है। एक ही ग्लास, वही बर्फ, लेकिन सोचने का तरीका बिल्कुल जुदा। ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। तो यहाँ कुछ बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। आखिर वे बुनियादी स्तर पर क्या सोच रहे हैं? वे ऐसा अलग अलग क्यों सोच रहे हैं? क्या थिरुव जो सोच रहा है वो सही है? और सबसे अहम बात, रोजमर्रा के इस रहस्य को सुलझाया कैसे जाए, इसकी जांच कैसे की जाए? थोड़ा रुककर इन सवालों पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक तथ्य की तह तक जाने के लिए ऐसे सवालों का उठना पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इसी जिज्ञासा को परखने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 8.1, आइए अवलोकन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कैसे आकार लेता है। यह परीक्षण एकदम सरल और स्पष्ट है। पहला कदम, एक कप में बर्फ का एक टुकड़ा रखना। दूसरा कदम, इसे मेज पर ऐसे ही छोड़ देना। और तीसरा कदम, इसका ध्यान से अवलोकन करना। समय के साथ बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है कि वो ठोस बर्फ धीरे धीरे पिघलकर पानी में बदल रही है। अब इस पूरी प्रक्रिया को आंखों के सामने होते देखने के बाद क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्या इस पिघलने की प्रक्रिया का ये मतलब है कि बर्फ और पानी वास्तव में एक ही पदार्थ है? सोचने वाली बात है कि एक अवस्था पूरी तरह से ठोस थी और दूसरी तरल हो गई। फिर भी क्या बुनियादी स्तर पर वे एक ही चीज है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमारी सामान्य समझ को चुनौती देता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाँ, बर्फ और पानी बिल्कुल एक ही पदार्थ हैं। वे केवल एक ही पदार्थ के दो अलग अलग रूप हैं और विज्ञान की भाषा में इन्हीं रूपों को अवस्थाएं यानी स्टेट्स कहा जाता है। मूल पदार्थ वही का वही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, बस उसकी अवस्था बदल जाती है। पानी और बर्फ इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं, जिन्हें हम रोज देखते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक ही पदार्थ अपनी अलग अलग अवस्थाओं में बिल्कुल अलग व्यवहार कर सकता है। यहाँ इस तुलना पर ध्यान देना दिलचस्प होगा। पानी बहता है, वहीं दूसरी तरफ बर्फ नहीं बहती। है ना कमाल की बात? पदार्थ बिल्कुल एक ही है, लेकिन सिर्फ अवस्था बदलने के कारण उनके भौतिक व्यवहार में इतना बड़ा अंतर आ जाता है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही रोचक मोड़ पर ले आती है। चूंकि बर्फ बहती नहीं है और पानी बहता है, तो क्या किसी एक ही पदार्थ का बुनियादी व्यवहार पूरी तरह से उसकी अवस्था पर निर्भर करता है? ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है कि कैसे एक साधारण सी शिकंजी के गिलास के अंदर प्रकृति के इतने गहरे भौतिक रहस्य छिपे हो सकते हैं। एक ही पदार्थ के अलग अलग रूप कितने अद्भुत तरीके से काम करते हैं। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।